बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आगे मूव ऑन करते हैं द स्टेजेस इन्वॉल्व इन अ डिसिप्लिनरी प्रोसेस। अब डिसिप्लिनरी प्रोसेस में जो एक हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट की ये इफेक्टिव मैनेजमेंट का ये फंक्शन है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन को विलिंगली फॉलो करें। लेकिन जब आप डिसिप्लिनरी एक्शन ले रहे हैं तो इट मीन्स दैट यू आर डूइंग समथिंग इन रिस्पॉन्स टू द फेलियर कि जहाँ पे एम्प्लॉय ने जो है रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया। सो उसके लिए सबसे पहली बात तो ये ज़रूरी चीज़ ये है कि एम्प्लॉय जो है वो पहले से अवेयर हो कि सर्टेन एक्शंस विल लीड टू डिसिप्लिनरी एक्शंस, कि वो अगर कोई काम करेगा तो उसके नतीजे में उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जा सकता है। रूल्स विल नॉर्मली कवर इश्यूज सच एज एब्सेंस, टाइम कीपिंग एंड हॉलीडे अरेंजमेंट्स, हेल्थ एंड सेफ्टी, use of the organization's equipment and facilities, misconduct, substandard performance, discrimination, bullying and harassment. रूल्स एंड प्रोसीजर, तो ये डिफरेंट रूल्स जो हैं वो डिफरेंट एरियाज के रिलेटेड क्या क्या हो सकते हैं। अगर वो एब्सेंट होगा तो क्या हो सकता है, ठीक है। टाइम कीपिंग है उसकी के हाजिरी वगैरह लगवानी, हॉलीडे अरेंजमेंट्स वो कब छुट्टी कर सकता है, आप जो ऑर्गेनाइजेशन का इक्विपमेंट है वो अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए वो कैसे यूज कर सकता है वगैरह वगैरह। रूल्स एंड प्रोसीजर शुड बी क्लियर एंड शुड प्रेफरेबली बी पुट इन राइटिंग। ये सारे रूल्स जो हैं ऊपर उसके मिसकंडक्ट से रिलेटेड, सब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से रिलेटेड, ये सारे इन रिटन होनी चाहिए और वेरी क्लियर होनी चाहिए, वेग नहीं हो। दे शुड बी नोन एंड अंडरस्टूड बाय ऑल एम्प्लॉयज, स्टैंडर्ड्स फॉर हैंडलिंग डिसिप्लिनरी प्रोसेस। अब डिसिप्लिनरी प्रोसेस में सबसे पहले हमने ऊपर पढ़ चुके हैं कि सबसे पहली बात है कि इनफॉर्मल वे में उससे डिस्कशन की जाएगी, उसको चाय के कप पे बुलाएं, उससे डिस्कस करें भाई आप ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं या ये इशू है। तो हो सकता है कि वो उसके बारे में उसको पता ही ना हो, अनकॉन्शियसली वो कोई काम कर रहा हो, तो इन दैट केस आप उसको प्रॉपर गाइडलाइन दें। फिर अगर वो फिर भी नहीं कर रहा तो फिर उसको एक ओरल वार्निंग देंगे आप, वो भी जुबानी है। फिर रिटन और ऑफिशियल वार्निंग होगी, फर्स्ट एंड देन सेकंड। फिर डिसिप्लिनरी ले ऑफ्स और सस्पेंशंस एंड डीमोशन और ट्रांसफर। स्टैंडर्ड्स नीड टू बी सेट फॉर द राइट टू अपील अगेंस्ट दीज प्रोसीजर्स। अब अगर वो इन प्रोसीजर्स के अगेंस्ट कोई अपील करना चाहता है तो उस अपील का जो प्रोसीजर होगा वो भी उसको पता होना चाहिए। अब डिसिप्लिनरी सिचुएशंस कब जो है वो आप डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे, वो कौन सी पॉसिबल सिचुएशंस हैं। लिविंग वर्क अर्ली, जल्दी छुट्टी कर जाता है, ठीक है। डिफेक्टिव वर्क परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, अप टू स्टैंडर्ड नहीं है। ब्रेकिंग सेफ्टी और अदर रूल्स, रिफ्यूजिंग टू कैरी आउट लेजिटिमेट वर्क जो लीगल है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। पुअर एटीट्यूड, उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है वगैरह वगैरह। हैंडलिंग डिसिप्लिन, ठीक है। आप डिसिप्लिन को आप कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। एनकरेज इंप्रूवमेंट, द मेन पर्पज ऑफ ऑपरेटिंग अ डिसिप्लिनरी प्रोसीजर इज टू एनकरेज इंप्रूवमेंट इन एन एम्प्लॉय हुज कंडक्ट और परफॉर्मेंस इज बिलो एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड। जब आप उसके साथ इनफॉर्मल डिस्कशन कर रहे होंगे तो बेसिकली आप उसको एनकरेज करेंगे, पॉजिटिव टोन में उससे जो है वो डिस्कशन करेंगे कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे, ये उसके बेनिफिट में है। अगर कल को उसको प्रमोशन चाहिए है, सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए है, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो जो अपनी परफॉर्मेंस है उसको एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स पे लेके आए। एक्ट प्रॉम्प्टली, प्रॉब्लम डेप्थ विद अर्ली एनफ कैन बी निप्ड इन द बड, ठीक है। अगर आप प्रॉब्लम जो हाईलाइट हो रही है उसको जल्द से जल्द उसको आप एड्रेस कर लेते हैं तो आप उसको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। whereas delay can make things worse as the employee may not realize that they are below standard unless they are told, ठीक है। क्योंकि कोई भी बंदा जो काम कर रहा है तो वो खुद से वो एक तो ये है कि वो ये भी हो सकता है कि किसी पर्सनल प्रॉब्लम में हो, ठीक है, कोई बीमारी हो, उसको कोई नफ्सियाती इशू हो, वो तो एक जेन्युइन चीज है कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बिलो द स्टैंडर्ड है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि एम्प्लॉय ये समझ रहा होता है कि वो उसकी परफॉर्मेंस ठीक है, हालांकि
मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। तो अगर आप उसके साथ वेल इन टाइम डिस्कशन कर लेते हैं तो हो सकता है उसमें ये एबिलिटी हो और वो विलिंग भी हो, सिर्फ उसको पता नहीं है, वो अनकॉन्शियसली जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो वो प्रॉब्लम वहीं पे खत्म हो जाएगी। अरेंज टू स्पीक टू द एम्प्लॉय एज सून एज पॉसिबल, द मैटर में देन बी एबल टू बी डेल्ट विद इन एन इनफॉर्मल मैनर। अगेन वही चाय के कप पे बुलाएं उसको और उससे डिस्कशन करें। गैदर द फैक्ट्स whilst maintaining satisfactory standards and dealing with disciplinary issues requires firmness on the part of the manager. It also requires fairness. Be as objective as possible. अब ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो रियलिटी बेस्ड है, एक्चुअल है, उसमें आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। यानी कि मैनेजर को, ये भी हम बात ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि एम्प्लॉय के साथ कोई पर्सनल उसका ग्रज नहीं होना चाहिए उसके जहन में, दिमाग में, और ना ही उसकी कोई रिफ्ट होनी चाहिए एम्प्लॉय के साथ। ओपन माइंड होना चाहिए, ठीक है, एंड डू नॉट प्रेजुडाइज द इश्यूज, उसको अपने हिसाब से जो है वो डिफाइन ना करे। हाँ जी, हैविंग गैदर ऑल द फैक्ट्स, आप उसने उसके साथ डिस्कस कर लिया, इनफॉर्मल गुफ्तगू हो गई, तो अब उसने देखना है कि क्या डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो नेसेसरी है नहीं है। द मैनेजर और सुपरवाइजर शुड डिसाइड वेदर टू ड्रॉप द मैटर, क्या हम इस इशू को छोड़ दें क्योंकि मामला जो है वो सॉल्व हो चुका है, उस पर फर्दर काम करने की जरूरत नहीं है। देयर में बी नो केस टू आंसर और द मैटर में बी रिगार्डेड एज ट्राइवल। अरेंज काउंसलिंग, टेक इनफॉर्मल एक्शन, या उसके साथ कोई काउंसलिंग वगैरह करें, इनफॉर्मल वे में डिस्कस करें, या फिर डिसिप्लिनरी मीटिंग जो है वो अरेंज करें। दिस विल बी नेसेसरी व्हेन द मैटर इज कंसिडर्ड सीरियस एनफ टू रिक्वायर डिसिप्लिनरी एक्शन। तो ये लास्ट स्टेज है एक्शन, अगर आपने डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है तो वो सबसे आखिर में लेंगे आप। अब उसमें सबसे जो चीज है वो है कि मैनेजर जो है वो अपने आप को कूल एंड काम रखे, गुस्सा ना करे, बी कंसिस्टेंट, सब जो एम्प्लॉइज हैं उसके साथ उसका जो बिहेवियर है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि वो कभी कोई बात कर रहा हो, कभी कोई बात कर रहा हो। कंसीडर ईच केस ऑन इट्स मेरिट, हर केस को इंडिविजुअली उसके मेरिट्स पे देखे। फॉलो द डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स, जो डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है उसके लिए जो प्रोसीजर्स आपने लिखे हुए हैं उनको फॉलो करे, वो स्टैट्यूटरी प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, मिनिमम प्रोसीजर्स वो हर सूरत में फॉलो करने हैं। सस्पेंशन विद पे, वेयर देयर अपीयर्स टू बी सीरियस मिसकंडक्ट और रिस्क टू property or other people, a period of suspension with pay should be considered while the case is being investigated, ठीक है। तो कुछ अरसे के लिए आप उसको सस्पेंड कर दें विद पे, यानी कि आपको ये लगता है ना वो जैसे स्टे हो जाता है, या ये आम तौर पर जो है वो किसी भी बंदे को जो किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, तो उसकी वजह ये होती है कि ये डर होता है कि ऐसा ना हो कि वो इन्वेस्टिगेशन को इंटरवीन करे और अपना जो पर्सनल कोई इन्फ्लुएंस है वो उसको यूज करे। सेल्फ डिसिप्लिन is based upon socialization, producing norms which follow reasonable standards of acceptable behavior. Positive self-discipline is based upon the premise, ठीक है जी, उसकी जो बुनियाद है वो क्या है, the most employees want to do the right thing. तो बेसिकली जो सेल्फ डिसिप्लिन है उसमें मैनेजमेंट जो है, जो जिस तरह वो थ्योरी एक्स मैनेजर और थ्योरी वाई मैनेजर था, उनकी जो थिंकिंग का डिफरेंस था, तो वही चीज जो है यहाँ पे भी है कि सेल्फ डिसिप्लिन जो है उसमें उसकी जो प्रीमाइज है, जो बुनियाद है वो ये है कि एम्प्लॉइज जो हैं वो सही काम करना चाहते हैं, वो जानबूझ के जो है वो गलत काम नहीं करना चाहते। मोस्ट पीपल एक्सेप्ट द आइडिया दैट फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन and fair rules conduct is part of the work ethic. Once employees know what is expected of them and feel that the rules are reasonable,
self disciplined behavior becomes a part of collective attitude and group norms। लेकिन उसके लिए उनका ये समझना ज़रूरी है कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ये उन्हीं के फ़ायदे के लिए हैं। इससे ओवरऑल अगर ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो रहा है तो द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज देयर ओन बेनिफिट। When new rules are introduced, the manager must try to convince employees of their purpose and reasonableness। कि जब भी नए रूल्स जो हैं वो आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो उनको कम्युनिकेट करेंगे और उनकी जो बेनिफिट्स हैं उनको जब आप हाईलाइट करेंगे तो देयर इज़ अ चांस दैट कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं वो उनको एक्सेप्ट करेंगे और एक सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो खुद क्रिएट करेंगे। A strong sense of group cohesiveness on the employees' part will usually exert group pressure on possible dissenters, thus reducing the need for corrective action। अब अगर सारे लोग जो हैं वो इसको मान रहे हैं, ठीक है, ग्रुप कोहेसिवनेस जो है, ग्रुप के साथ उनका एक स्ट्रांग बॉन्ड जो है वो अगर डेवलप हुआ है तो उसका बेनिफिट ये होगा कि एक सेल्फ जो करेक्टिव एक्शन है वो ऑटोमेटिकली लिया जाएगा। ग्रुप खुद से ही चीज़ों को नॉर्मलाइज कर लेगा। एज अ होल आपको कोई करेक्टिव मेजर्स लेने नहीं पड़ेंगे।